हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आज आपके लिए मॉन्टेसरी पद्धति लेकर आया हूं जो हमारा 18th मेथड है। और इससे पहले कि हम 17th मेथड कर चुके हैं डीएसएसबी के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या। देखिए, ये मेथड सबसे पहले तो दिया किसने, ये दिया डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। ठीक है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनेगा तो मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इनका जन्म 1870 में 1870 में इटली में हुआ था। इटली में इनका जन्म हुआ। ये प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थी। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थी। रोम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला डॉक्टर बनी। ये रोम विश्वविद्यालय में सबसे पहली महिला, ठीक है, डॉक्टर थी। 1907 में इटली के 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल की इंस्पेक्टर बनाया गया इनको। तो 1907 में, ठीक है, 1907 में इटली में एक बच्चों का स्कूल था जिसमें 3 से 7 साल के बच्चों का इनको इंस्पेक्टर बनाया गया था, इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1907 में स्वयं का स्कूल खोला। इन्होंने एक अपना स्कूल खोला था 1907 में, ठीक है, जिसका नाम रखा था शिशु गृह। जिसका नाम रखा गया शिशु गृह, मीन्स चाइल्ड होम। तो अब इसमें देखेंगे ये क्यों स्कूल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बच्चों के लिए खोला गया था। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कुछ मतलब असामान्य बच्चे होते हैं, जो असामान्य होते हैं, मतलब जो सामान्य रूप से नहीं पढ़ सकते या किसी न किसी तरह की उनमें कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, सीखने में, बोलने में, सुनने में। तो उन बच्चों के लिए स्कूल खोला गया था। ठीक है, 1907 में खोला गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, और ये विधि किस पर आधारित है, खेल विधि पर ये आधारित विधि है। देखिए, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक रूम होता है बड़ा, जिसे बाल भवन कहा जाता है। ठीक है, और उस रूम के अंदर बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। ठीक है, चित्र होते हैं, चार्ट्स होंगे। तो उसको देख करके बच्चे क्या करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार जिसमें भी उनको इंटरेस्ट होता है उस चार्ट्स की ओर इशारा करते हैं, मतलब पढ़ते हैं उसमें से। फिर टीचर देखता है, अच्छा इसने चार्ट देखा, सपोज करो एक बच्चे ने चार्ट देखा तो उसमें एप्पल बना हुआ था। तो अब टीचर क्या करेगा, उस चार्ट के बारे में उसे बताएगा कि बच्चों ये एप्पल है, ठीक है, ये रेड कलर का है, ये एक फ्रूट है। इस तरीके से बच्चा उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये खेल विधि पर आधारित है। इसमें बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है। जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा टीचर उसी के बारे में उन्हें पढ़ाएगा। ये रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मॉन्टेसरी के अनुसार पहले लिखना फिर पढ़ना सिखाया जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इससे पहले जो हमने किंडरगार्टन मेथड किया था उसमें पहले पढ़ना और बाद में लिखना। पहले पढ़ना मीन्स पहले रीडिंग, बाद में राइटिंग, ये था। लेकिन इस मेथड के अंदर उल्टा है। इस मेथड में उल्टा है। इसमें क्या है, पहले आप लिखेंगे और बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा का जो हमारे कौशल होते हैं, सीखने के कौशल होते हैं, उसमें बच्चा क्या करता है, पहले सुनना शुरू करता है। ठीक है, पहले सुनना शुरू करेगा, लिसनिंग करेगा। ठीक है, लिसनिंग के बाद क्या करेगा, वो स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करता है, फिर राइटिंग करता है। लेकिन इसके अंदर मतलब पहले ये, दूसरा ये, थर्ड पे, इनके अनुसार थर्ड पे राइटिंग है और फोर्थ पे रीडिंग है। तो इन्होंने कहा कि बच्चा पहले क्या करेगा, लिखना शुरू करेगा और फिर क्या करेगा, पहले राइटिंग, पहले लिखना शुरू करेगा, फिर रीडिंग करना शुरू करेगा, फिर बोलना शुरू करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। अब विभिन्न प्रकार के उपकरणों से खेलकर अक्षरों, अंकगणित, रेखागणित आदि का ज्ञान कराया जाता है। जितने भी बहुत सारे उपकरण होते हैं उनसे इन सब चीजों का ज्ञान कराया जाता है। मतलब खेलकर अक्षरों का, अंकगणित का, रेखागणित का इत्यादि का ज्ञान कराया जाता है। ये इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आए कि किस विधि के द्वारा के अक्षरों से अंकगणित, रेखागणित आदि का ज्ञान कराया जाता है, तो वह है हमारी मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी सिस्टम है। इसमें देखिए बाल भवन, जिसे लहर कक्ष भी कहा जाता है। बाल भवन होता है, मैं बताया आपको, एक बड़ा सा रूम होगा, बाल भवन होगा, वहाँ चार्ट्स वगैरह लगे होंगे, दीवारों में चार्ट्स होंगे, चित्र होंगे, वहाँ पे खिलौने रखे होंगे। उनके अनुसार बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, देखेगा, इंटरेस्ट लेगा, टीचर उसके बारे में बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और ये विधि 3 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा देने के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा दी जाती है इस विधि के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये विधि है, जो सिस्टम है, जो मारिया मॉन्टेसरी थी, उन्होंने किससे प्रभावित होकर ये विधि बनाई, ये सिस्टम अपनाया। तो देखिए, जो हमारा किंडरगार्टन सिस्टम था वो, और जो सेगुइन है,
ठीक है। इन दोनों से प्रभावित होकर ये मॉन्टेसरी सिस्टम बनाया गया, किंडरगार्टन और सैंगवेन। तो ये पब्लिक स्कूल था सैंगवेन नाम का, ठीक है। तो इससे प्रभावित होकर और किंडरगार्टन सिस्टम से प्रभावित होकर ये मॉन्टेसरी सिस्टम बनाया गया, ठीक है। अब देखेंगे आगे, इस प्रणाली के 3 भाग हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 पार्ट? पहला, भाषण की शिक्षा। इन्होंने बोला भाषण की शिक्षा में बताया गया कि जो लिखना होता है पढ़ने की अपेक्षा सरल होता है। इन्होंने बोला कि पहले लिखना सीखेगा बच्चा, फिर उसके बाद क्या करेगा? पहले लिखना फिर पढ़ना। तो जो लिखना होगा वो इजी होगा पढ़ने से, ठीक है ना। तो भाषा की शिक्षा में यही है कि लिखना, बच्चे को लिखने पे ज्यादा फोकस कराया जाए, लिखना बहुत इजी होगा, किससे? पढ़ने से, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा कर्मेंद्रियों की शिक्षा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, इसके अंदर देखिए बाल भवन में सभी बच्चे कार्य स्वयं करते हैं। जो भी बाल भवन होता है उसमें बच्चे ना मतलब स्वयं ही अपना काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इससे जितनी उनकी ज्ञानेंद्रियां है ना सब वर्क कर रही हैं। जब सारी ज्ञानेंद्रियां वर्क कर रही है तो उनसे उनका शारीरिक व्यायाम भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सारे बच्चे अपना काम स्वयं कर रहे हैं तो क्या होगा? उनका शारीरिक व्यायाम भी होगा और सारी ज्ञानेंद्रियां भी विकसित होंगी। उसके बाद देखेंगे ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। अब यहाँ पे जितनी भी हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, तो इनकी भी शिक्षा कैसे दी जाती है? ज्ञानेंद्रिय द्वारा बच्चों को जितना अनुभव होगा बच्चे उतना अधिक सीखेंगे। मीन्स बच्चे जितना प्रैक्टिकली सीख रहे हैं ना, जितना प्रैक्टिकली बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, तो जितना भी वो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो वो सारा काम करेंगे तो उतना ज्यादा सीखेंगे। तो ये किसने कहा था? हमारे मॉन्टेसरी जी का मानना था। अब देखिए, करके देखकर अनुभव इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। अब बच्चे क्या करें? करके देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है? इससे माध्यम से बच्चे और ज्यादा सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसके 3 पार्ट, जो इस प्रणाली को मतलब मॉन्टेसरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रिय शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। तो ये बच्चों वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में इसके आगे फीचर्स जानेंगे और भी इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। थैंक यू।